गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ाई कर रहे थे कि हम हमारे पेरेंट्स की तरह दिखते हैं और हम बोलते भी उनकी तरह हैं। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हम एक जैसे होते हैं। हम हमारी बहन जैसे भी हो सकते हैं, मम्मा की तरह हो सकते हैं, मम्मा मासी की तरह हो सकती है, मासी नानी की तरह हो सकती है ना। और क्या कहते हैं, पापा दादाजी के जैसे हो सकते हैं, या फिर जो बुआ होती हैं वो दादी की तरह हो सकती हैं, और चाचू और पापा भी सेम सेम हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना ऐसी। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसी जो सिमिलरिटी होती है इसको हम एक जैसा होता है सिमिलर कहते हैं इसको। अभी मैं हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स में लिखवाऊंगी। तो जब हम ये करते हैं, देखते हैं सिमिलरिटी, तो इसका रीज़न होता है जीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। अच्छा, अब उसके बाद मैं चलो एक बार रीड कर देती हूँ। ये हम पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से प्रिया की स्टोरी। प्रिया बता रही थी ना, ठीक है। और फिर वो बोलती है पेज नंबर 6 पर, यहाँ से हम रीड करेंगे। ठीक है, सब बच्चों को दिखाई दे रहा है। थिंकिंग एंड लुकिंग अलाइक। हम हमारे परिवार में जितने भी लोग होते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की तरह ही सोचते हैं, एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं। आई लुक वेरी सिमिलर टू माई मदर। आई टॉक, वॉक एंड इवन स्माइल लाइक माई मदर। आई सिंग जस्ट लाइक माई मदर। अवर वॉइसेज आर वेरी सिमिलर। माई ब्रदर लुक्स लाइक माई फादर। माई ब्रदर लाफ्स जस्ट लाइक माई फादर। देखो ये क्या कह रही है कि मैं अपनी मम्मा के जैसी हूँ। मैं बातें भी मम्मा की तरह करती हूँ, चलती भी मम्मा की तरह हूँ, और इवन मैं स्माइल भी मम्मा की तरह करती हूँ। आप भी तो ऐसी होंगी अपनी मम्मा की तरह। और उसके बाद मेरी और मेरी मम्मा की वॉइस इतनी सिमिलर है, एक जैसी है, और हम लोग बहुत अच्छे से गाना भी गाते हैं। जबकि मेरे जो भाई है मेरा, वो तो पापा की तरह दिखता है और वो पापा की ही तरह हंसता है, हा 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 हा, है ना। और मेरे रिलेटिव्स कहते हैं, अब वो कह रही है, प्रिया बता रही है कि जब उसकी नानी आती हैं तो वो ये बोलती है कि जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बराबर थी ना, तो वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी लगती थी। तो होता है ना, कई बार आप आपकी मम्मा की छोटे बचपन की फ़ोटोज़ और अपनी फ़ोटोज़ मिला के देखना, आप सेम टू सेम होते हो, हैं। इस तरीके से, इसी तरह से ये बोल रही हैं, माई रिलेटिव्स टेल मी दैट माई मदर बिहेव्ड जस्ट लाइक मी व्हेन शी वॉज एज ओल्ड एज आई एम नाउ। इसका मतलब कि मेरे रिलेटिव्स, मतलब मेरी मौसी आती हैं या फिर मेरी नानी आती हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि जब मम्मा मेरे बराबर थी तब वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी। ठीक है, इस तरह से हम एक दूसरे की तरह दिखते हैं। और देखो, माई अंकल ऑल्सो लुक्स वेरी सिमिलर टू माई फादर। तो ये कह रहे हैं कि और मेरे जो अंकल है ना, वो जो मेरे चाचू हैं, वो मेरे पापा की तरह ही दिखते हैं। माई कज़न ब्रदर रिजेंबल्स माई अंकल। और जो मेरा कज़न है वो चाचू की तरह ही दिखता है। माई फादर एंड अंकल बिहेव लाइक माई ग्रैंड फादर। और जो मेरे चाचू और पापा हैं वो मेरे दादाजी की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि दादाजी के 2 बच्चे, एक आपके पापा और एक आपके चाचू, और आपके पापा के आप बच्चे, और आपके चाचू के आपके कज़न बच्चे, तो सब के सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हो गए। और जब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं तो सब एक जैसे ही दिखेंगे थोड़े थोड़े, और एक जैसे ही बात करेंगे, एक जैसे ही स्माइल करेंगे, थोड़े थोड़े, पूरी तरह से नहीं। फिर इसके बाद देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा फैमिली ट्री दिया गया है, इसको आपको फिल करना है। मैं कैमरे के पास लेकर आती हूँ और आपको समझा देती हूँ, ठीक है। फिर अगर किसी को जूम पे देखना हो तो जूम पे देख लेना, उस पर मैंने करा दिया है ये काम। देखो, ये ग्रैंडफादर हैं, तो ये कौन होंगी? ग्रैंड मदर। सब बच्चे लिख लेंगे, GRANDMOTHER, ग्रैंड मदर। ये अगर मैटरनल ग्रैंड मदर हैं तो इनके साथ कौन होंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। देखो ये स्पेलिंग तो पूरी सेम है, मैटरनल मैटरनल, ग्रैंड GRAND ग्रैंड, GRAND ग्रैंड, बस ये मदर है और ये फादर है। आपको तो सिर्फ मदर और फादर की स्पेलिंग याद कर रखनी है, बाकी तो सब सेम टू सेम है ना। तो अब ये बोलोगे कि मैडम ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर में क्या फ़र्क है? देखो, ग्रैंडफादर तो दादाजी को कहते हैं, लेकिन नाना जी को मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं, क्योंकि जो भी मम्मा से रिलेटेड होते हैं, अब नाना जी तो मम्मा के पापा हैं और दादाजी तो पापा के पापा हैं, है ना। तो जो मम्मा के पापा होंगे, मम्मा की मम्मा होंगी, चाहे मम्मा की बहन होंगी, चाहे मम्मा के भाई होंगे, सब क्या कहलाएंगे? मैटरनल। ठीक है, MATERNAL, मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब मम्मा के पापा, मतलब नाना जी।
मैटरनल ग्रैंडमदर मीन्स नानी, मीन्स मम्मा की मम्मा। ठीक है, अब देखो इस तरफ आप जा जाते हैं। अब उसके बाद ग्रैंडफादर के 2 बच्चे, एक तो आपके पापा और एक आपके चाचू मतलब अंकल। वैसे ये बड़े होते हैं तो ताऊ जी भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम चाचू ही बोल देते हैं इनको। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर और फिर उनके 2 बच्चे छोटे छोटे थे, फिर वो आपके बड़े होके पापा और ये अंकल। अब पापा के साथ जिसकी शादी हुई वो बन गई आपकी मदर, तो फादर एंड मदर। ठीक है, और फादर और मदर के 2 छोटे छोटे बच्चे, आप राहुल और ये प्रिया। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं ऊपर यहाँ। तो फादर के जो भाई थे वो हो गए अंकल और उनकी वाइफ हो गई आंट, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे जो थे वो बन गए कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर। ठीक है, तो भाई ठीक है, अब यहाँ तो ठीक है। अब मैटरनल वाली साइड चलते हैं। तो मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, इनके 2 छोटे बच्चे, एक बन गए आपकी मम्मा और एक बन गए आपके मैटरनल अंकल। ठीक है ना, मम्मा की शादी हो गई पापा से, लेकिन मैटरनल अंकल की शादी हो गई मैटरनल आंट से। अब मैटरनल आंट के भी 2 छोटे छोटे बच्चे जो बन गए कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर। तो ये हो गया इतना बड़ा फैमिली का ट्री। ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, फिर फादर मदर, फादर के भाई अंकल आंट, मम्मा के भाई मैटरनल अंकल मैटरनल आंट, फिर सब बच्चे, मम्मी पापा के बच्चे राहुल और प्रिया, मैटरनल अंकल आंट के बच्चे कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर, और आंट अंकल के बच्चे भी कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेना और देखकर समझ लेना। ठीक है, अब आपको लिखने में आसानी होगी, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। ठीक है, तो देखिए ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, फिर इसके आगे हम आएंगे आंट, अंकल, फादर, मदर, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, उसके बाद कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर। हो गया ना पूरा? ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ते हैं कि थिंग्स वी लर्न फ्रॉम अवर फैमिली। ये फैमिली ट्री सब बच्चे पूरा करके रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं थिंग्स वी लर्न फ्रॉम अवर फैमिली। हमने कौन कौन सी चीज़ें अपनी फैमिली से लर्न की, बताओ? गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स, कस्टम्स, वर्किंग टुगेदर, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। अब भाई मैडम ये क्या होता है? पेड़ों में पानी डालना तो सीखा, बाज़ार में हमने जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके हिसाब लगाना भी सीखा, किचन की बातें भी सीखी, पर गुड मैनर्स भी तो सीखते हैं हम फैमिली में। हमें मम्मी पापा ही तो सिखाते हैं कि चप्पलें ऐसे उठा के फेंकनी नहीं चाहिए, उनको अच्छे से शू रैक में रखना चाहिए, सिखाते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा रोज़ नहाओ, साफ़ सुथरे बच्चे बन के रहो, ये कौन सिखाता है? ये गुड हैबिट्स कौन सिखाता है? मम्मा। अगर कभी आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको ग्रीट करते हो, आप उनको हेलो बोलते हो, नमस्ते करते हो, किसी के पाँव छूते हो, ये क्या कहलाते हैं? गुड मैनर्स कहलाते हैं। ये सब कौन सिखाता है? फैमिली सिखाती है। ठीक है, इसके अलावा कस्टम, कस्टम क्या होता है? देखिए CUSTOMS, कस्टम्स मतलब होते हैं रीति रिवाज। अब मैडम ये क्या होते हैं? देखो हमारे घर में अगर हम राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो हम क्या पहनते हैं? टी शर्ट पहन लेते हैं, शॉर्ट्स पहन लेते हैं, जीन्स पहन लेते हैं, फ्रॉक पहन लेते हैं, है ना, मम्मा सूट पहन लेती है, तो ये सब हमारे यहाँ पहनते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ चले जाएं कश्मीर में जहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, तब क्या करना पड़ेगा? हमारे को स्वेटर पहनने पड़ेंगे, है ना, शॉल ओढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ के इस तरीके की ड्रेसेस हो गई। अब हम बात करते हैं खाने पीने की। तो खाने पीने में अगर आप कभी नॉन वेज भी हो सकते हो, नॉन वेजिटेरियन लोग नॉन वेज खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, और जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो कभी भी नहीं खाते। ठीक है, इसके अलावा हम किस भगवान जी की पूजा करते हैं? अगर आप हिंदू हो तो आप मंदिर जाते हो, है ना, आरती करते हो, व्रत रखते हो, फेस्टिवल्स में दिवाली मनाते हो, होली मनाते हो, रक्षाबंधन मनाते हो। अगर आप मुस्लिम हो तो आप ईद मनाते हो, है ना, और आप मस्जिद जाते हो, वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हो। अगर आप सिख हो तो आप गुरुद्वारे जाते हो, वहाँ पे कीर्तन सुनते हो, गुरुपुरब मनाते हो।
अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप चर्च जाते हो, आप वहाँ पर बाइबल पढ़ते हो और क्रिसमस मनाते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? कस्टम कहलाती हैं। आपके घर में कैसे रीति रिवाज हैं, तो वो जो रीति रिवाज होते हैं वो कौन सिखाता है, वो कस्टम कौन सिखाता है? अब मैम को तो पता नहीं है कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि क्रिश्चियन हो, तो मैम आपको कैसे बताएगी कि भाई तुम चर्च जाओ या मस्जिद जाओ? तो ये आपके घर वाले आपको सिखाते हैं, आपके फैमिली आपको सिखाती है कि बेटा आज मंगलवार है, आज हनुमान जी की आरती करेंगे, ठीक है, आज बुधवार है, आज गणेश जी के मंदिर चलते हैं, मोती डूंगरी जाते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे। तो इसीलिए ये सारे, अब नवरात्रि में हम व्रत रखते हैं, ईद पर उनका अब सेलिब्रेशन करते हैं, है ना। तो ये सारे रीति रिवाज कौन सिखाता है? फैमिली सिखाती है। तो इन्हें कहते हैं हम कस्टम। इसके बाद वर्किंग टुगेदर, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। अब वर्किंग टुगेदर का मतलब हम एक साथ काम करना भी फैमिली में सीखते हैं। अब आप देखो, अब सारे के सारे काम कोई पापा तो करते नहीं है कि पापा ऑफिस भी जा रहे हैं, पापा झाड़ू भी लगा रहे हैं, पापा बर्तन भी धो रहे हैं, पापा खाना पका के भी दे रहे हैं, नहीं। पापा ऑफिस जाते हैं, ढेर सारे पैसे कमा के लाते हैं, वो पैसे वो मम्मा को देते हैं और आपको देते हैं शॉपिंग करने के लिए। फिर मम्मा क्या काम करती है? मम्मा घर की साफ़ सफाई करती है, आपका ख्याल रखती हैं, पापा का ख्याल रखती हैं, दादा दादी का आपको पढ़ाती हैं, है ना। उसके अलावा दादा दादी क्या करते हैं? अरे भाई गार्डन में अगर कोई प्लांट लगे हैं तो उनको वाटर देते हैं, आपको पढ़ाते हैं बिठाकर, है ना, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो इसका मतलब सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, कोई अकेला तो बैठा नहीं है कि भाई अकेला ही काम करे जा रहा है, सब मिलके कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब हम हमारी फैमिली में मिलजुल के रहना और मिलजुल के काम करना भी सीखते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लव एंड केयर, मतलब हम सब एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करते हैं और सब एक दूसरे से बहुत केयर करते हैं एक दूसरे की। अगर मान लो कभी मम्मा की तबीयत ख़राब है तो आप जिद थोड़ी ना करोगे कि नहीं मुझे तो पास्ता ही खाना है, मुझे और कुछ खाना ही नहीं, आपकी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, मुझे तो पास्ता ही चाहिए। ऐसे तो कोई बच्चा नहीं करता। कभी मम्मा बोलती कि बेटा आज तो मेरा बहुत सिर दुख रहा है, मैं नहीं बना सकती हूँ, तो तुम सिंपल ही खा लो, तो तुम बोलते हो ओके मम्मा जो बना दो आप फटाफट, चावल बना दो, दाल बना दो, मैं वही खा लूँगा। तो इसे कहते हैं केयर करना, इसे कहते हैं लव करना, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा है इस चैप्टर में? लर्निंग इन अ फैमिली, हम अपनी फैमिली में ढेर सारी चीज़ें सीखते हैं। तो किचन में ढेर सारी चीज़ें सीखते हैं, प्लांट्स में पानी डालना सीखते हैं, व्हीकल की सफाई मतलब कार या बाइक या साइकिल की सफाई करना सीखते हैं। इसके अलावा हम बाज़ार जाके भी बहुत कुछ सीखते हैं, लव एंड केयर होती है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स और कस्टम सीखते हैं हम, और हम एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे से मिलकर जुल के काम करना भी सीखते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट आता है फैमिली गेट टुगेदर्स। फैमिली गेट टुगेदर का मतलब क्या होता है? गेट टुगेदर का मतलब समझते हो क्या होता है? गेट टुगेदर का मतलब होता है एक साथ इकट्ठे होना। तो अब आप ये बताओ कि दिवाली पे हम जाते हैं ना अपने घर पे, या आपके घर पे भी आते होंगे। मान लो कि आप अभी छोटी सी फैमिली में रहते हो, तो हो सकता है कि आप दादाजी के घर जाते हो या वो लोग आपके पास आ जाते हो, चाचा जी भी आ जाते हो, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना फेस्टिवल पे, होली पे, दिवाली पे। अभी कोरोना के कारण तो नहीं जा पा रहे हैं, बट फिर भी किसी के घर में शादी होती है तो सब लोग जाते हैं। इसे कहते हैं फैमिली गेट टुगेदर। गेट टुगेदर मतलब एक साथ होना। तो जब हम फेस्टिवल मनाते हैं, कोई सेरेमनी मतलब कुछ भी उत्सव मनाते हैं, जैसे कि किसी की शादी होती है मान लो, या किसी का बर्थडे होता है, या फिर किसी के घर में कोई फेस्टिवल जैसे कोई दिवाली होती है, होली होता है, तो हम सब क्या करते हैं? एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? फैमिली गेट टुगेदर। ये जो लास्ट होता है पॉइंट वो है फैमिली गेट टुगेदर। इस चैप्टर में आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी, ठीक है, कि हम फैमिली में कैसे रहते हैं और हम फैमिली से क्या क्या सीखते हैं। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब मैं आपको एक्सरसाइज करा देती हूँ। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो तो एक्सरसाइज कर लेंगे, और जिन्होंने बुक्स नहीं खरीदी हैं वो आराम से बैठिए, क्योंकि जब तक आप बुक नहीं खरीदेंगे आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। तो मैम तो आपसे बार बार और आपके पेरेंट्स से यही कह सकती हैं कि बेटा जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदिए, ठीक है। तो चलो अब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली। ओके, तो चलो मैं कैमरे के पास ला रही हूँ आपको बुक, और जिससे कि आप आसानी से इसको कर सको, ठीक है। ये देखिए, एक्सरसाइज माई अंकल सन इज माई ब्रदर, कज़न या ग्रैंडफादर। जो पापा के भाई होते हैं, सॉरी अंकल सन,
जो अंकल का बेटा होता है, चाचू का जो बेटा है वो आपका क्या होता है, ब्रदर होता है, कज़न होता है या ग्रैंडफादर होता है? तो ऑब्वियसली कज़न इज द राइट आंसर, तो अपन कज़न के ऊपर टिक कर देंगे। माई फादर्स ब्रदर इज माई, पापा के जो भाई हैं मतलब जो चाचू हैं या ताऊ हैं वो कौन कहलाते हैं, अंकल कहलाते हैं। ठीक है, तो इस पर टिक कर देंगे। माई मदर्स मदर, मम्मा की मम्मा क्या होती हैं, ग्रैंड मदर, तो यहाँ पर हमने ग्रैंड मदर लिख दिया। ठीक है, ये देखो ग्रैंड मदर पे टिक कर दो। तो ये आपको काम करके रखना है। ठीक है, आगे की बात मैं आपको कल पढ़ा दूँगी। तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, हम कल मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जूम पर भी ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा और आपके वीडियो में भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो देखनी है, अगर आप वीडियो में कंफर्टेबल हैं तो आप वीडियो देखिए, अगर आप जूम पे कंफर्टेबल होते हो आप जूम देखिए, दोनों ही ऑप्शन है। एक बात और, जूम पे कभी कभार नेट के कारण या मतलब नेटवर्क के कारण कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो टेंशन मत लिया करो, वीडियो देख लिया करो, वीडियो पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सब बच्चे अपना ख्याल रखिए एंड स्टे विथ योर फैमिली, लर्न विथ योर फैमिली, एंजॉय विथ योर फैमिली। ओके, बाय बाय।